देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई भी चल रहा है, चाहे वो बंटवारा से संबंधित हो, मेड़बंदी से संबंधित हो, बेदखली हो, या मान लीजिए नहीं भी चल रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टे लेना क्यों जरूरी है, और अगर आज आप स्टे नहीं लेते हो तो क्या भविष्य में परेशानी होगी। देखिए, जरूर आपके एडवोकेट्स जो हैं वो केस लड़ रहे होंगे, लेकिन वो आपके प्रति इतना सीरियस नहीं होते। अब यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो रिसर्च करके दी जा रही है, और सैकड़ों मैटर्स हमारे सामने आ रहे हैं। लोग वही रो रहे हैं कि सर हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हमारे वकील ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं, आपका नुकसान होने से बच जाएगा साथियों। ठीक है, तो हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे कि देखिए, अगर मान लीजिए बंटवारा संबंधी विवाद है तो कब स्टे लें, क्यों जरूरी है, और अवैध कब्जा या मेड़बंदी संबंधी विवाद आपका डिस्प्यूट चल रहा है तब भी आपको स्टे लेना जरूरी है, और विवाद नहीं है फिर भी आपको कुछ कंडीशन में स्टे लेना जरूरी है, क्योंकि लोगों को कानूनी जानकारी होती नहीं, उन्हें पता चला, हमारा पता ही नहीं चलता कि हमारा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, और स्टे लेने की प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बहुत सरल प्रक्रिया बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए साथियों, एक चीज साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि विवादित तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, स्टे कब लेना जरूरी है। पहला है बंटवारा संबंधी विवाद। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपका कोई जमीन है, कीमती जमीन है, अब होता क्या है अक्सर कि कहीं से भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, फैमिली बंटवारा हो जाता है, आपसी बंटवारा। मान लीजिए सड़क वाला जो था खेत वो मैंने आपको दे दिया, हम दो भाई है, और हम जोत रहे हैं, दूसरा जोत वो रहे। अब उसकी खतौनी निकलवाओगे रोड साइड वाले की तो सबका नाम आएगा। ठीक है, तो अगर वो भाई, कोई भी भाई जिसने रोड पे लिया है, वो अगर निर्माण कर रहा है पूरे पे, तो आपको रुकवाना चाहिए कि भाई अभी रुक जाइए, अभी इसका बंटवारा हो जाने दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि खतौनी पे नाम आपका भी हो रहा है, अगर उसने पूरे पे कब्जा कर लिया तो आधे हिस्से आपकी जमीन चली गई। ठीक है, तो ये लोग नहीं जानते, तो पहले ही आप रुकवा दो। या मान लीजिए जहां पे 6 खातेदारक हैं, जहां पे मिनजुमला नंबर काटा है, वहां पर अगर फ्रंट साइड है तो नियम ये है, नियमावली 109, कि सबको भाई रोड साइड बराबर मिलेगा अनुपातिक रूप में। ठीक है, अगर कोई निर्माण कर रहा है तो आप या तो उसे फैमिली आपसी सहमति से बंटवारा कर लीजिए कि हाँ भाई इतना ये रहा आपका, इतना ये रहा। नहीं कर रहा है तो आप तुरंत चले जाइए कोर्ट, 116 117 में दावा करिए आप और स्टे लीजिए। ठीक है, नहीं ले रहे हो तो फिर बाद में आप जब वो मकान बना लेगा फिर तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पहला चीज़ तो ये है कि आप इस परिस्थितियों को समझें और उस पर एक्शन लें। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई कंसल्टेशन करना चाहते हो आप, तो बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं आप ओनली 190 रुपीज़ में। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है साथियों कि अवैध कब्जा या मेड़बंदी संबंधी विवाद। अब देखिए क्या है कि आपका पड़ोसी खेत वाला है, वो निर्माण कर रहा है, तो मैं आपको राय दूंगा कि भाई आप लेखपाल वगैरह से उसका नाप ही करा लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे में बना रहा है। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट अगर आपको लग भी रहा है तो आप लेखपाल को बुला के जो है वहाँ पे आप अपना सीमांकन करवा सकते। ठीक है, अगर वो निर्माण करवा रहा है, आपके में करवा रहा है, आपको लगता है ये हमारी सीमा है, तो वहां पे आप तुरंत सेक्शन 24 का दावा करिए, और अगर निर्माण हो रहा है तो वहीं पर उसमें एप्लीकेशन लगवाइए, स्टे एप्लीकेशन लगवाइए, नोटिस जाएगा, आपको स्टे मिलेगा। ठीक है, तीसरा है साथियों सबसे जरूरी कि विवाद नहीं है फिर भी आपको कब स्टे लेना जरूरी है। देखिए साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो लोग कानून के जानकार होते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 2 भाई हैं, आपने घरू तौर बंटवारा कर लिया, अपना आपसी बंटवारा रोड पे दे दिया एक को। अब रोड वाला अगर पूरे पे बना रहा है तो आप ये कहिए कि भाई आप अपने हिस्से में बनवाओ और आप तत्काल वहीं पे बंटवारा कर लीजिए अपना, क्योंकि बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। या कोई मेड़बंदी नहीं हुआ है, आपको लगता है यहाँ तक मेरा है, या आपको लगता है कि भाई ये मेरे में कब्जा किया है, अब ये निर्माण करना शुरू कर दिया, फिर हम बाद में वो बंटवा नहीं पाएंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में साथियों, या मान लीजिए कई बार क्या होता है 200-200 बीघा के बड़े मिनजुमला नंबर होते हैं रोड से सटे। अब लोगों को कानून ही नहीं पता कि रोड से सटा काटा है तो उसमें हमारा भी अधिकार है, चाहे कितनी भी फुट की रोड हो। ठीक है ना, तो वो साथियों आप वो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपनी कीमती जमीन ले सकते हैं, बाकी आपको अगर कोई मतलब नहीं है तो एक अलग बात है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही उसे रोक देना चाहिए। वो नहीं रुक रहा है तो आपको प्रक्रिया शुरू करिए और वहीं पर उसी प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाइए। एक चीज सबसे जरूरी मैं और आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, या ये स्टे कैसे लगाएं, स्टे का प्रोसेस, प्रक्रियाएं, कोर्ट ऑर्डर्स, उनके बारे में अगर बहुत अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं
तो आप अभी इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे अभी आप जाइए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टे एप्लीकेशन के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है, वीडियो की कमेंट्स के रिप्लाईज, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी 59 रुपीज़ में, ठीक है ना। अब साथियों, स्टे लेने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सबका अपना अपना फंडा है स्टे लेने का। हमारा फंडा तो यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंटवारा संबंधी विवाद चल रहा है, तो सबसे पहले हम बंटवारा के लिए केस करेंगे, और बंटवारा के लिए जब केस करेंगे, जैसे ही 1-2 तारीखें पड़ेंगी, वैसे ही हम वहाँ पे एप्लीकेशन लगा देते हैं कि महोदय यहाँ पे दूसरा विपक्ष पार्टी जो है वो केस जब से डाला है तब से वहाँ पे निर्माण करना चाहता है, और वहाँ पे भूमि स्वरूप जो है वो चेंज करना चाहता है। तो अधिकारी भी जो है वो तुरंत स्टे भी हमको दे देते हैं, और कई मैटर्स में हमको स्टे दिया, आप डिस्प्ले पे देख लीजिए। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, ग्राम का नाम दिया गया है, तहसील, जिला, खतौनी, फसली वर्ष दी गई है, खाता संख्या 658, घाटा संख्या, निजी पक्षों को वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि के स्वरूप परिवर्तन, यानी कि वो किसी भी प्रकार का निर्माण वगैरह नहीं कर सकते, पहली इस पे स्टे मिला है। दूसरा, विक्रय, यानी कि वो बेच भी नहीं सकते, इस पर भी स्टे मिला है, ठीक है। और अभिलेखों में अंकन है, तहसीलदार जो भी मान लीजिए उसका जो है वो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि ये जो भी कार्रवाई है ये अभिलेखों में यानी खतौनी में भी मेंशन करें, और पत्रावली वगैरह पूरा इस पर विवरण दिया गया है। यानी कि भाई अपने केसों में स्टे ले लीजिए। अगर मान लीजिए किसी वादी का मान लीजिए मेड़बंदी संबंधी चल रहा है, बंटवारा संबंधी चल रहा है, ठीक है, टाइटल संबंधी चल रहा है, या मान लीजिए साथियों वहाँ पे जो है आपका बेदखली से संबंधित चल रहा है, तो भाई स्टे ले लीजिए। जब तक आप स्टे लोगो, अगर मान लीजिए उसने कुछ कर दिया, उस पर बेच दी या मकान बनवा लिया, कोई बिल्डिंग बनवा ली, फिर तो भाई आपके क्लाइंट को परेशानी होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपको। और दूसरी बात, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपये में, अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं एक सीनियर एडवोकेट जितना। ठीक है साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।